अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी 7 सवालों का रहस्य। अकबर और बीरबल के किस्से उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण सदियों से प्रसिद्ध हैं। हर बार बीरबल अपनी चतुराई से अकबर और दरबारियों को चकित कर देते थे। आज की यह मजेदार कहानी 7 सवालों का रहस्य अकबर की परीक्षा और बीरबल की चतुराई पर आधारित है। अकबर की अनोखी चुनौती। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने महसूस किया कि बीरबल के बिना दरबार में न कोई मजा है और न ही कोई चुनौती। उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक कठिन परीक्षा देकर उनकी चतुराई का फिर से परख किया जाए। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज मैं बीरबल को 7 सवाल पूछने वाला हूं। अगर उन्होंने सभी सवालों का सही उत्तर दिया तो मैं उन्हें सबसे चतुर व्यक्ति मान लूंगा और इनाम दूंगा। लेकिन अगर वह असफल हुए तो उन्हें दरबार में सबके सामने अपनी हार माननी होगी। बीरबल मुस्कुराए और सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। कृपया अपने सवाल पूछें। पहला सवाल, सबसे तेज चीज क्या है? अकबर ने पहला सवाल पूछा। बीरबल, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे तेज चीज विचार है। हम सोच में पल भर में कहीं भी पहुंच सकते हैं, चाहे वह जगह कितनी ही दूर क्यों न हो। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया बीरबल। अब अगले सवाल का जवाब दो। दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? अकबर ने दूसरा सवाल पूछा। इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज मां की बोली है। जब एक मां अपने बच्चे को पुकारती है तो उसकी आवाज से ज्यादा मीठा कुछ नहीं हो सकता। अकबर ने इस उत्तर पर प्रसन्नता जताई और कहा, बहुत अच्छा जवाब बीरबल। तीसरा सवाल, सबसे खतरनाक चीज क्या है? अकबर ने तीसरा सवाल पूछा। बीरबल, सबसे खतरनाक चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे खतरनाक चीज इंसान का गुस्सा है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह सही गलत का विचार नहीं करता और खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अकबर ने सोचा कि यह उत्तर सही है और अब चौथे सवाल पर आ गए। चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है। सच्चाई में इतनी शक्ति होती है कि वह झूठ और अन्याय को मिटा सकती है। अकबर ने इस उत्तर को भी स्वीकार कर लिया। अब वह और कठिन सवाल सोचने लगे। पांचवा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल, सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा धन संतोष है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहता है वही सबसे अमीर है। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हुए और अगले सवाल की ओर बढ़े। छठा सवाल, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अकबर ने पूछा। बीरबल, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच है। जब इंसान लालची हो जाता है तो वह अपने रिश्ते, नैतिकता और यहां तक कि अपनी अच्छाई भी खो देता है। अकबर ने इस उत्तर पर भी सहमति जताई। अब वह अंतिम और सबसे कठिन सवाल पूछने का विचार करने लगे। सातवां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है?
बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, मृत्यु सबके लिए समान है। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बात सुनकर तालियां बजाईं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सभी सवालों का जवाब न केवल चतुराई से दिया, बल्कि उनमें गहरी सच्चाई भी थी। मैं मानता हूं कि तुम वाकई सबसे चतुर हो। इनाम और सीख। अकबर ने बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, आपकी यह परीक्षा मेरे लिए सीखने का एक अवसर थी। जीवन में सच्चाई, संतोष और धैर्य से बड़ी कोई चीज नहीं होती। कहानी से मिली सीख। इस मजेदार कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। एक, विचार की गति हमारी सोच सबसे तेज है। हमें इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। दो, माँ का महत्व, माँ की बोली सबसे मीठी होती है और हमें हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। तीन, गुस्से से बचें, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। चार, सच्चाई की ताकत, सच्चाई हमेशा झूठ और अन्याय पर विजय पाती है। पांच, संतोष, जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। छह, लालच का त्याग, लालच इंसान को कमजोर बनाता है। सात, मृत्यु का सत्य, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जो हमें विनम्र और सत्यनिष्ठ बनाती है। निष्कर्ष। 7 सवालों का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य से भरपूर है। बीरबल की चतुराई और उनके गहरे उत्तर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, संतोष और धैर्य को अपनाकर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह नई कहानी हमें हंसाने के साथ साथ जीवन के मूलभूत सत्यों की भी याद दिलाती है। अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल की चतुराई और टूटता घमंड। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें गहरी सीख भी छिपी होती है। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर को अक्सर बीरबल की चतुराई पर गर्व होता था, लेकिन कभी-कभी वह यह परखने की कोशिश भी करते थे कि क्या बीरबल हर परिस्थिति में चतुराई और सूझबूझ से काम ले सकते हैं। आज की कहानी बीरबल की चतुराई और टूटता घमंड इन्हीं गुणों पर आधारित है। घमंड का विषय। एक दिन अकबर के दरबार में दरबारी आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था, क्या चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अधिकतर दरबारी इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि चतुराई की एक सीमा होती है और हर समस्या को हल करना संभव नहीं। अकबर ने इस बहस को सुना और कहा, अगर कोई व्यक्ति हर समस्या का समाधान निकाल सकता है तो वह केवल बीरबल है। लेकिन क्या बीरबल वास्तव में हर परिस्थिति में चतुराई से काम ले सकता है? अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक योजना बनाई और अपने कुछ दरबारियों को इसमें शामिल किया। बीरबल के सामने चुनौती। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं बीरबल को एक असंभव कार्य सौंपने जा रहा हूं। यदि उन्होंने इस कार्य को पूरा कर दिखाया तो मैं मान लूंगा कि उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई अद्वितीय है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कृपया मुझे आदेश दें। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें यह साबित करना होगा कि मेरे दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर तुम इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे खिल उठे।
वे सोचने लगे कि इस बार बीरबल शायद असफल हो जाए। लेकिन बीरबल ने शांतिपूर्वक सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने 3 दिन तक सोचा और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से अजीब-अजीब सवाल पूछे और उनकी प्रतिक्रियाएं देखीं। लेकिन बीरबल को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वह अकबर की चुनौती पूरी कर सकें। अंत में तीसरे दिन बीरबल को एक योजना सूझी। वह वापस दरबार में लौटे और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आपके सवाल का जवाब खोज लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने हैरानी से पूछा, अच्छा, तो बताओ कौन है वह। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कृपया मेरे साथ दरबार के बाहर चलें। वहां मैं आपको वह व्यक्ति दिखाऊंगा। अकबर के सामने सच्चाई। बीरबल अकबर को लेकर दरबार के बाहर एक बड़े खुले मैदान में गए। वहां उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया और उसमें एक बड़ा पत्थर रखा। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह पत्थर इस समस्या का समाधान बताएगा। कृपया इस पत्थर को अपने दरबार में लाने का आदेश दें। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपने सेवकों को पत्थर उठाने का आदेश दिया। सेवकों ने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। अंत में उन्होंने हार मान ली और अकबर से कहा, जहां पनाह, यह पत्थर बहुत भारी है। इसे यहां से ले जाना असंभव है। बीरबल ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप स्वयं इस पत्थर को उठाकर दरबार में क्यों नहीं ले जाते। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो। मैं राजा हूं। यह काम मेरे लिए नहीं है। यह तो सेवकों का काम है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही मेरा उत्तर है। सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो यह सोचता है कि वह हर काम कर सकता है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। बीरबल की यह बात सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल अकबर की चुनौती को पूरा किया, बल्कि एक गहरी सीख भी दी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न केवल मेरे सवाल का जवाब दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि घमंड और अति आत्मविश्वास इंसान को मूर्ख बना सकता है। कहानी से मिली सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक, घमंड से बचे, चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली या चतुर क्यों न हो, घमंड और अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। 2, चतुराई का महत्व, हर समस्या का समाधान सोच समझकर और धैर्य से किया जा सकता है। 3, सीमाओं को पहचाने, इंसान को अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानना चाहिए। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की यह कहानी हमें हंसाने के साथ साथ जीवन में विनम्रता और समझदारी का महत्व सिखाती है। यह दिखाती है कि सही दृष्टिकोण और चतुराई से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की सोच हमें आज भी प्रेरणा देती है कि हम हर समस्या का सामना धैर्य और चतुराई से करें। बीरबल की नई मजेदार कहानी, बीरबल और उल्टा न्याय। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में चतुराई और हाजिर जवाबी का एक अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं। बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और मजेदार किस्सों से अकबर के दरबार को रोचक बनाए रखते थे। आज की यह नई कहानी, बीरबल और उल्टा न्याय, आपको हंसाने के साथ साथ एक गहरी सीख भी देगी। दरबार का विवाद।
एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। किसान बहुत परेशान लग रहा था। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पास एक गाय थी जो मेरे परिवार का पेट भरने का साधन थी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उसे धोखे से अपने कब्जे में ले लिया है। वह दावा कर रहा है कि गाय उसकी है। मैं गरीब हूं और न्याय के लिए आपकी शरण में आया हूं। अकबर ने किसान को धीरज बंधाया और पड़ोसी को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। अगले दिन पड़ोसी अकबर के दरबार में पहुंचा। वह साफ सुथरे कपड़े पहने आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। उसने कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपने बचपन से पाला है। अकबर दोनों की बातें सुनकर उलझन में पड़ गए। उन्होंने गाय को दरबार में लाने का आदेश दिया ताकि मामले का हल निकाला जा सके। गाय की पहचान का सवाल। अगले दिन गाय को दरबार में लाया गया। अकबर ने दोनों पक्षों से पूछा कि वे यह कैसे साबित करेंगे कि गाय किसकी है। किसान ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी गाय को हमेशा प्यार से पाला है। वह मेरी आवाज पहचानती है। अगर आप अनुमति दें तो मैं उसे पुकार सकता हूं। पड़ोसी ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह सब नाटक है। गाय मेरी है और मैं इसे पुकार कर साबित कर सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, दोनों पक्ष गाय को पुकारें। देखते हैं कि वह किसके पास जाती है। दोनों ने बारी बारी से गाय को पुकारा। गाय थोड़ी उलझन में इधर उधर देखती रही, लेकिन वह किसी के पास नहीं गई। अकबर और दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल दरबार में चुपचाप बैठे यह सब देख रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा जटिल समस्याओं को हल करने में माहिर हो। क्या तुम इस मामले में हमारी मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यह मामला आसान है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा, मैं इस गाय की पहचान का एक अनोखा तरीका अपनाऊंगा। कृपया सभी धैर्य रखें। बीरबल का अनोखा न्याय। बीरबल ने गाय को एक अलग जगह ले जाने का आदेश दिया। फिर उसने दरबार के सेवकों से कहा, गाय को एक बड़े खुले मैदान में ले जाओ और उसे वहीं छोड़ दो। अब किसान और पड़ोसी दोनों को हल लेकर उस जमीन पर काम करने के लिए कहा जाएगा। देखते हैं गाय किसकी ओर जाती है। दरबार के सभी लोग मैदान में पहुंचे। किसान और पड़ोसी ने अपने अपने हल लेकर खेत जोतना शुरू किया। गाय कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, लेकिन थोड़ी ही देर में वह दौड़कर किसान के पास चली गई। उसने किसान के हल के पास खड़े होकर अपनी गर्दन झुका ली। यह देखकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह साबित हो गया कि गाय किसान की है। जानवर अपने मालिक को पहचानते हैं, चाहे वह कुछ भी कहें या करें। यह गाय अपने असली मालिक को पहचान गई है। पड़ोसी की पोल खुली। यह देखकर पड़ोसी के पसीने छूटने लगे। उसने डरते डरते कहा, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर झूठ बोला। यह गाय मेरी नहीं है। मैं किसान से माफी मांगता हूं। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने लालच में आकर न केवल किसान को परेशान किया, बल्कि हमारे न्यायालय का समय भी बर्बाद किया। तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बीरबल ने सुझाव दिया कि पड़ोसी को किसान को मुआवजा देना चाहिए और भविष्य में ऐसा लालच न करने का वचन देना चाहिए।
अकबर ने इस बात को मान लिया। कहानी से मिली सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस मजेदार कहानी में छिपा संदेश यह है। 1. सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 2. लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। 3. धैर्य और चतुराई से समस्याओं का समाधान संभव है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि ईमानदारी और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। इस कहानी ने न केवल अकबर के दरबार को मनोरंजन और सीख दी, बल्कि यह आज भी प्रासंगिक है। ऐसी कहानियां हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और चतुराई को अपनाएं और जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करें। अकबर और बीरबल, चतुराई का अद्भुत उदाहरण। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में एक अनोखी जगह रखती हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ हमें जीवन में चतुराई, बुद्धिमत्ता और सच्चाई का महत्व सिखाती हैं। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे। उनकी हाजिर जवाबी और समझदारी के किस्से आज भी लोगों को हंसाते और सिखाते हैं। आज हम आपको सच्चाई की कीमत नामक एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी सच्चाई की कीमत। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देते थे, ताकि वह यह जान सकें कि बीरबल हर स्थिति में समाधान निकाल सकते हैं या नहीं। उस दिन भी अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों के सामने एक सवाल किया। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज सच्चाई है। अकबर ने कहा, यह तो सही बात है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? मुझे यह दिखाओ कि सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्दी ही आपकी बात साबित कर दूंगा। बीरबल का उपाय। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में यह घोषणा करवाई कि राजा अकबर सच्चाई को खरीदने के लिए तैयार हैं। जो भी व्यक्ति सच्चाई बेचना चाहता है, वह राजदरबार में आए। यह सुनकर शहर के लोग बहुत हैरान हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या योजना है। फिर भी कुछ लोग राजदरबार पहुंचे। पहले व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पास सच्चाई यह है कि मुझे अपनी फसल के लिए पानी नहीं मिलता, क्योंकि जमींदार पानी पर अधिकार जमाए हुए हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं। मेरी सच्चाई यह है कि कुछ लोग मेरे व्यापार में बेईमानी करते हैं और मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। अकबर ने इन सच्चाइयों को सुना और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये लोग अपनी सच्चाई आपके सामने लाए हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी सच्चाई सामने आनी बाकी है। अनोखी सच्चाई। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। वह बहुत साधारण कपड़ों में था और उसकी चाल धीमी थी। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी सच्चाई आपके लिए सबसे अनोखी है, लेकिन इसे सुनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। अकबर ने कहा, बोलो, तुम्हारी सच्चाई क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में लोग अक्सर सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें सजा का डर होता है।
लेकिन अगर सच्चाई को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह हर समस्या का हल बन सकती है। मेरी सच्चाई यह है कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, भले ही मुझे इसके लिए कई कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अकबर ने कहा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह मैं यहां तक इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि सच्चाई ने मुझे हर जगह सम्मान दिलाया है। यह सम्मान किसी भी सोने चांदी से बड़ा है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह यह व्यक्ति यह साबित कर रहा है कि सच्चाई सबसे अनमोल चीज है। झूठ और धोखा हमें कुछ समय के लिए लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सम्मान और स्थायित्व देती है। यही इसकी सबसे बड़ी कीमत है। कहानी से मिली सीख। इस कहानी में अकबर और बीरबल ने यह समझाया कि सच्चाई किसी भी मूल्यवान चीज से ज्यादा कीमती है। सच्चाई हमें न केवल सम्मान दिलाती है, बल्कि यह हमारे जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, एक, सच्चाई का महत्व। जीवन में सच्चाई को अपनाने से हमें हर जगह सम्मान और सफलता मिलती है। 2, धैर्य और समझदारी। हर समस्या का समाधान सही सोच और धैर्य से निकल सकता है। 3, ईमानदारी से जीवन जीना। ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन इसका परिणाम हमेशा सुखद होता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें हंसाने के साथ साथ सच्चाई और ईमानदारी का महत्व भी सिखाती है। बीरबल ने हमेशा अपने चतुराई भरे जवाबों से न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि लोगों को भी यह सिखाया कि जीवन में सच्चाई और नैतिकता सबसे अनमोल चीजें हैं। ऐसी कहानियां आज भी हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करें। अकबर और बीरबल, एक नई मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा दिलचस्प और शिक्षाप्रद होती हैं। ये कहानियां हमें न केवल हंसने का मौका देती हैं, बल्कि इनमें छिपे हुए संदेश जीवन को समझने में मदद करते हैं। आज की कहानी बीरबल और अनोखा इनाम इसी श्रृंखला की एक नई मजेदार कड़ी है। कहानी सबसे अनोखा इनाम। एक बार की बात है, अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबारियों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। इस प्रतियोगिता में सबसे मजेदार और अनोखा जवाब देने वाले को एक खास इनाम मिलेगा। अकबर ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं। जो मुझे सबसे मजेदार और अनोखा जवाब देगा, उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, जवाब न केवल मजेदार होना चाहिए बल्कि उसमें कोई संदेश भी होना चाहिए। दरबार में सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए। सभी इस सवाल का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा बढ़ती है तो परेशानी का कारण बन जाती है और कम हो जाए तो भी समस्या खड़ी हो जाती है? यह सवाल सुनते ही दरबारियों के माथे पर शिकन आ गई। सभी सोचने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। अकबर ने दरबारियों को सोचने का समय दिया। दरबारियों के जवाब,